आज है वर्ल्ड फिशरीज डे और इस वर्ल्ड फिशरीज डे पे आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो डॉक्टर विवेकानंद भारती जी हैं और भारतीय कृषि अनुसंधान के पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना में सर कार्यरत हैं और मत्स्य से काफ़ी सर का एक गहरा नाता और एक तरह से मोटे तौर पे कहें तो मत्स्य वैज्ञानिक भी हैं। तो सर से समझा जाएगा कि क्या कुछ बिहार और देश में क्या कुछ स्थितियां बन रही हैं फिशरीज को लेके, तमाम चीज़ों को लेके। पहले तो सर वर्ल्ड फिशरीज डे का आपको बहुत बहुत बधाई हो। और कैसे देख रहे हैं, क्या स्थिति है भारत में या बिहार में विशेष तौर से फिशरीज को लेके, क्योंकि पूर्वोत्तर के ईस्टर्न जोन की क्या स्थिति है? सबसे पहले मैं आपको और हम अपने पूरे देशवासियों और विश्व के सभी लोगों को मैं फिशरीज डे का अभिनंदन देता हूं, बधाई देता हूं और फिशरीज को आगे बढ़ाने की कामना करता हूं। सब लोग मिलकर फिशरीज को आगे बढ़ाएं। और आज फिशरीज जो है बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ एक उद्यम के तौर पर बढ़ रहा है और इसमें अपार संभावना है। 2014 से पहले बहुत कम फिशरीज पर ध्यान दिया जा रहा था, लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री भी इस पर ध्यान दे रहे हैं और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि मछली का उत्पादन हो और मछली का उत्पादन तेजी से बढ़े। सर हिल्सा को लेके बातें रही हैं कि हिल्सा मछली को लेके कि बिहार में क्या संभावनाएं हैं या पूर्वोत्तर में क्या इसका जो नेचर होना चाहिए इसके पालन को लेके क्या दिख रहा है, क्योंकि बाजार और तमाम जगहों पे हिल्सा की बहुत चर्चाएं हो रही हैं, बिहार में भी कुछ लोग कर रहे हैं। क्या आप इसको कैसे देख रहे हैं हिल्सा मछली को? हिल्सा मछली जो है बहुत 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 टेस्टी मछली है और हमारे बंगाल के लोग जो है हिल्सा के लिए दीवाना होते हैं। कहिए हिल्सा के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, कितना भी पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं और इतना बहुत टेस्टी मछली होता है। उनका बनाने का भी तरीका अलग होता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हिल्सा मछली का प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होते जा रहा है। वजह यह है क्या कि देखिए हिल्सा मछली जो होता है समुद्र और रिवर दोनों में मिलता है। तो समुद्र में जो रहता है वो ब्रीडिंग करने के लिए रिवर में आते हैं, मतलब फ्रेश वाटर पानी में आते हैं, वहाँ पर ब्रीडिंग करते हैं, ग्रो करते हैं, फिर जो है ग्रो करने के लिए समुद्र में चले जाते हैं। तो लेकिन आजकल जो है बहुत सा डैम बन चुका है रिवर पर। डैम के कारण जो है जैसे आप देखिए फरक्का बैरेज बना है। फरक्का बैरेज बहुत बड़ा कारण है जो बिहार में हिल्सा मछली का प्रोडक्शन कम कर रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है, डैम के कारण मछली जो है रिवर में नहीं आ पा रहे हैं। तो रिवर में नहीं आ पा रहे हैं तो ब्रीडिंग नहीं हो पा रहा है। जब ब्रीडिंग ही नहीं होगा तो मछली का उत्पादन कैसे होगा? तो बहुत बड़ा ये कारण है। और हमारा क्लाइमेट चेंज भी है, पॉल्यूशन भी है, ये सब चीज़ के कारण जो है ना सेंसिटिव रहता है हिल्सा मछली की। बहुत सेंसिटिव है। ये जो है मछली जो है सभी मछली आप वाटर क्वालिटी के प्रति बहुत सेंसिटिव है। कोई भी मछली लीजिए, क्योंकि पानी का ये जो है पानी का वातावरण चेंज होगा और मछली देखिएगा सडनली मरने लगती है। तो इसलिए और ख़ास करके हिल्सा मछली बहुत सेंसिटिव है, इसलिए हिल्सा मछली को बचाए रखने के लिए हमें क्लाइमेट चेंज पर ध्यान देना होगा। हमारा जो मानवीय डिस्टर्बेंस है रिवर इकोसिस्टम, वाटर इकोसिस्टम पर, उसको बचाना होगा। तो इसको बिहार या मैं मानूं अगर बिहार मछली उत्पादन में मैं बिहार के कुछ सरकारी आंकड़ों पर नज़र डाला जाए तो एक आत्मनिर्भर हो चुका है बिहार और कई राज्यों में भी बिहार की मछलियाँ जा रही हैं, लेकिन कुछ कहानियाँ ये भी हैं कि बाहर की भी मछलियाँ बिहार आती हैं। हिल्सा को लेके कि हिल्सा अगर बिहार के क्लाइमेट में अगर इसका पालन किया जाए तो कितना देख रहे हैं कि एक बेहतर बाजार के तौर पे उभर सकता है, क्योंकि बंगाल जो है समुद्र के किनारे है तो वहाँ पे चीज़ें ऑटोमेटिक है कि हिल्सा मिल भी जाता है, लेकिन बिहार तो समुद्र के किनारे है नहीं। तो कैसे देख रहे हैं बिहार के लिए कितना बेहतर रहेगा? देखिए मछली पालन के तौर पर सबसे पहले हमें बीज की ज़रूरत होती है। तो लेकिन अभी इस पर हिल्सा मछली के बीज उत्पादन करने के लिए बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट मछली के से जो रिलेटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट है उस पर काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इस पर सिफरी के द्वारा चलाया जा रहा है और बीज उत्पादन पर इस पर कर रहा है। तो बीज अवेलेबिलिटी नहीं है, तो बीज जब अवेलेबल हो जाएगा तो मछली पालन किया जा सकता बिहार है। में भी संभावना है? हाँ, बिहार में भी संभावना है मछली, लेकिन सब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि बीज ही नहीं है इसका। तो इसलिए
देखेंगे कि बंगाल में भी मछली पालन नहीं हो रहा है, समुद्र से ही हिल्सा मछली पकड़ पकड़ के और बेचा जा रहा है। पालन इसका अभी स्टैंडर्डाइज नहीं हुआ है, बीज का उत्पादन नहीं हो पा रहा है, इसके कारण बहुत प्रॉब्लम है। तो हमें सबसे पहले इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हिल्सा मछली को बढ़ाने के लिए बीज का उत्पादन की टेक्नोलॉजी डेवलप करने की ज़रूरत है। ICR किस तरह से कुछ काम कर रहा है इसको लेके, थोड़ी सी चीज़ें हैं प्रोजेक्ट को? जी ICR हमारे यहाँ तो अभी इस पर प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है, लेकिन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बैरकपुर में जो है उनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। बृहद पैमाने पर वो काम कर रहे हैं और मल्टी इंस्टीट्यूट मिल के इस पर काम कर रहे हैं और आने वाले समय में हिल्सा मछली का प्रोडक्शन एक्वाकल्चर के तौर पर होने लगेगा, मुझे ये उम्मीद है। ये संभावनाएं हैं कि बिहार में भी हो सकता है, थोड़ा सा बीज अगर चीज़ें उपलब्ध हो जाएं तो। हाँ, बिहार में मछली के उत्पादन के क्षेत्र में बिहार देखेंगे तो बहुत अपार संभावना है। पानी की जो आपने बात की, जी, पानी चीजें बदल देती है। जी जी जी, समुद्र में जी उसकी इसका अलग अलग चरण आपने जी, बताया जी, कि नदी में आते हैं, फिर वो समुद्र में जाते हैं। जी जी, वो जो कहीं ना कहीं वो गैप ने फर्क जी, जो बैराज है जी, उसने जी, उसको रोक दिया है। जी जी। तो उसको चलते कि बिहार में भी अगर किया जाए तो है, या कुछ जोन है कि बिहार में किन्हीं इलाकों में हो सकते हैं? नहीं, मछली मैं ये बताया कि मछली जो है ब्रीड करने के लिए आते हैं, फ्रेश वाटर में आते हैं और फिर ग्रो करने के लिए जो है समुद्र में चले जाते हैं। लेकिन कुछ हद तक बिहार में भी काम किया जा सकता है, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वही है कि बीज का उत्पादन हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, तो इस पर हमें पहले काम करना है। और हिल्सा मछली जो है, हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में हिल्सा मछली का उत्पादन बिहार, बंगाल और सभी क्षेत्र में होने लगेगा, लेकिन इस पर थोड़ा टाइम लगेगा अभी। क्या ICR का एक जो बेहतर मॉडल हम कह सकते हैं, खैर ये तो पुराना मॉडल है, लेकिन इसका परिणाम दिख रहा है कि मेड़ तालाबों के किनारे ये केले का पूरा, सर इसका फायदा क्या होता है? हम लोग देखते हैं लगातार कि केला लगाया जाता है विशेष तौर से तालाब के आसपास। इसका कितना फायदा रहता है तालाब के आसपास केला लगाने का? देखिए, तालाब के आसपास हम जो केला लगाएं या और अन्य किसी किस्म के बागवानी और छोटे छोटे पौधे वाले बागवानी लगाएं, बहुत फ़ायदा होता है। आप देख रहे हैं कि मेड़ पर जो है, मेड़ ऐसे ही अनयूटिलाइज हो रहता है, कुछ लोग लगाते हैं, लेकिन मेड़ पर देखिए 2 मीटर के डिस्टेंस पर, 1.5 मीटर के डिस्टेंस पर यदि केला लगा दें और कितना अच्छा केला हमारा हो रहा है, आपके सामने दिख रहा है। और ये कितना फार्मर को फ़ायदा देगा ये। तो ये क्या है, केला तो उत्पादन हो ही रहा है, पानी जो है तालाब से हमें मिल जा रहा है, पानी का दिक्कत नहीं होता है और केला का प्रोडक्शन होता है। तो मतलब मेड़ का जो है भी समुचित यूटिलाइज होता है तालाब के साथ। आखिरी सर सवाल है कि वर्ल्ड फिशरीज डे है, तो फिशरीज डे में किसानों को लेके क्या बिहार में देख रहे हैं? या पूर्वोत्तर ICR का चूँकि क्षेत्र बड़ा क्षेत्र है, कितनी संभावनाएं आप देख रहे हैं कि ये जो जोन है, पूर्वोत्तर जोन है, उसमें कितनी बेहतर संभावनाएं जगी? देखिए, खास करके मैं बिहार के बारे में आपको बताऊं, पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिहार भी हमारा आता है। बिहार में जो है कहता है कि पानी बहुत है, पानी की तो समस्या नहीं है, पानी के कारण ही हमें परेशानी होता है। लेकिन इस पानी को हम यदि हम सकारात्मक रूप में देखें कि इसको हम कैसे यूटिलाइज करें और अच्छी तरह से यूटिलाइज कर लें, तो ये हमारा पानी का जो है जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये यहाँ पे दिख रहा है कि इसको उपयोग किया जा रहा है, यहाँ की उपयोग तो किया जा रहा है। कैसे, आप बहुत से जगह जो वेटलैंड एरिया जो है, वेटलैंड पहले जो है चौर मौन एरिया, हमारे यहाँ जो है चौर मौन फ्लड प्लेन एरिया जो है 9,41,000 हेक्टेयर है, और 100 लोग देखेंगे तो 9,000 हेक्टेयर है। ये सब अपार संभावना है, लेकिन इतना है, ये सब में जो है लोग जो है उसको वेटलैंड को कन्वर्ट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में, कंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं। इसके कारण पानी की जगह नहीं मिल रहा है और एग्रीकल्चर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इसके कारण हम एक वेटलैंड को वेटलैंड ही रहने दें, वेटलैंड को उसी तरह हम प्रोडक्शन यूज में लें तो हमारा बेनिफिट होगा। तो कैसे लेंगे? तो मछली पालन करें। पहले के ज़माने में क्या था कि मछली पालन लोग नहीं जानते थे और लोग सोचते थे कि हमारा ज़मीन जो है कुछ काम का नहीं है। लेकिन अब जो है धीरे धीरे सरकारें जो है बहुत से योजना दे रही हैं मछली पालन करने के लिए। सरकार का एक बिहार सरकार का है सौर समग्र विकास योजना है, इसके तहत बहुत से कार्य हो रहे हैं वेटलैंड को मछली के तौर पर डेवलप कर, मछली प्रोडक्शन के तौर पर डेवलप करने के लिए। इस पर हमारे किसान से आग्रह है कि वो मछली के पालन में आए और हमारे जो वेटलैंड जो खत्म होते जा रहा है, जो प्रकृति का संसाधन है हमारे बिहार के लिए बहुत अच्छा रिसोर्स है, उसको हम लोग मछली पालन के द्वारा संरक्षित भी कर सकते हैं और अपना जीविकोपार्जन के लिए इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकते हैं। बहुत अपार संभावना है।
धन्यवाद आपको। थैंक यू सर। तो आज वर्ल्ड फिशरीज डे है और इसके साथ ही भारती सर ने बताया कि कैसे एक फिशरीज मछली पालन किसानों के लिए एक आमदनी का बेहतर विकल्प बन सकता है। हिल्सा मछली को लेके भी सर ने बात किया और बताया कि बिहार में क्या इसकी संभावनाएं हैं, अगर इसका क्षेत्र विस्तार नहीं हो पा रहा है तो वजह क्या है। तो ये तमाम कई कारणे हैं और इसमें केवल वैज्ञानिक या सरकारी नहीं बल्कि आम आदमियों को भी कदम से कदम बढ़ाना होगा और इसके प्रति थोड़ा सा एक अपना भी एक सकारात्मक कदम बढ़ाना होगा, तभी चीज़ें बेहतर होंगी। बिहार में हाल फिलहाल जो है मछली उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर है, हो चुका है, लेकिन इसके साथ एक और भी कहानी है कि आंध्र प्रदेश से भी बड़ी संख्या में मछलियाँ बिहार के मछली मंडी पहुंचते हैं। तो ये दो तरह की चीज़ें हैं, एक सरकारी आंकड़ों में आत्मनिर्भर है लेकिन इस तरह की मछलियाँ आ रही हैं, लेकिन उसे आप ये नहीं कह सकते कि बिहार में मछली उत्पादन में कमी आई है। मछली उत्पादन बिहार में अच्छे तरीके से हो रहा है और बिहार में मछली जो पालन है वो केवल व्यवसाय नहीं बल्कि यहाँ की एक सामाजिक जुड़ाव भी और लगाव भी रहा है। इससे कई तरह की कहानियाँ भी रही हैं। मिथिलांचल का एरिया जो है मखान और मछली की बातें होती हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। तो बिहार में है और मछली पालन हो रहा है और सरकार इस पर काम करे, लेकिन अब थोड़ा सा किसानों को एक नई दिशा की ओर बढ़ना होगा। इसमें भारती सर ने हिल्सा मछली को लेकर बातचीत किया। आने वाले दिनों में ये संभावनाएं हैं कि हिल्सा मछली भी बिहार में बड़ी संख्या में पालन किए जाएंगे और एक बेहतर बाजार के तौर पे उभरेगा। लेकिन हाल फिलहाल अभी इस पर काम चल रहे हैं और देखना होगा ये काम जो रिसर्च है वो कब पूरे होते हैं और रिसर्च के बाद क्या कुछ परिणाम आते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।